So, good morning students. Today we are having this second lecture on internal structure of the earth. इससे पहले वाली क्लास के अंदर हमने इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ उसका बेसिक समझा था. थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि अर्थ के बारे में जो हम लोगों को ये पता है कि अर्थ है जो हमारी वो एक सन का पार्ट है. पहले गैसियस फॉर्म में थी, फिर धीरे धीरे ठंडी हुई, ठीक है, और ठंडी हुई तो क्या हुआ, इस तरह से ये भी अर्थ है. जो गैसेस थी वो गैसेस क्या हुआ आपस में मिलती गई. जैसे अगर अपन बात करें H2O तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन के दो मॉलिक्यूल्स और ऑक्सीजन से जब मिलेंगे तो वो वाटर फॉर्म करेंगे. तो इस तरह से क्या हुआ, अर्थ पे और गैसेस और लिक्विड और इस टाइप की और चीजें बनती चली गई. तो पहले ये सिर्फ किस में थी, गैसेस स्टेज में थी, ठीक है, बर्निंग स्टेज में थी. धीरे धीरे ठंडी हुई तो क्या हुआ, ऊपर से जब कोई चीज ठंडा होगा तो वो श्रिंक होता है. श्रिंक होगा तो क्या होगा, इस तरह से बाहर अर्थ का इस टाइप का हिस्सा है जो डेप्थ में चला गया, ठीक है. ये जल्दी ठंडा हुआ और जल्दी ठंडा हुआ तो ज्यादा सिंक हो गया तो यहाँ पे क्या हो गया, बाद में जो गैसेस के मिलने से वाटर बना, वाटर मिलके वाटर यहाँ पे फिल हो गया. तो जहाँ पे वाटर फिल हुआ वो ओशियन बन गए और बाकी का कॉन्टिनेंटल पार्ट हो गया, ठीक है. लेकिन अभी हम लोगों ने, चाहे इतने साल हो गए, लेकिन अभी हम अर्थ के अंदर, ये डायमीटर है, ठीक है, डायमीटर है और ये रेडियस है इसका, आज तक इस वाले पॉइंट तक हम लोग पहुंच नहीं पाए हैं. क्लियर. अगर बात करें कि कौन कौन से मतलब ऐसा क्योंकि आप लोग जैसे ही अंदर जाते हैं तो क्या होता है, टेम्परेचर इतना ज्यादा है कि आप खुद जा ही नहीं सकते हैं. क्लियर. अगर मैं बात करी एक किम्बरले जो कि एक डायमंड की माइंस है, डायमंड माइन किम्बरले, ये क्या है, डायमंड माइंस है. क्लियर. और ये कहां पर है, ये साउथ अफ्रीका के अंदर है. साउथ अफ्रीका में किम्बरले डायमंड की माइंस है. इसको अगर हम देखें तो इसके अंदर हमने 6 किलोमीटर डेप्थ या 6 किलोमीटर तक ही इसको क्या किया है, डिग किया है, खोदा है इसको. क्लियर. तो इसे आगे अभी हमारे लिए पॉसिबल नहीं हुआ है. और एक हम देखते हैं ड्रिल, ठीक है, ड्रिल करके हमने जो देखा है वो ड्रिल भी हम 12 किलोमीटर तक ही कर पाए हैं और वो है रशिया के अंदर 12 किलोमीटर. कहां पर, रशिया में. और वो कहां पर है, कोला पेनिनसुलर रीजन. पेनिनसुलर मैंने आपको बताया हुआ है कि जैसे ये इंडिया का जो पेनिनसुलर पार्ट है, ये वाला, ये क्या है, 3 साइड वाटर से घिरा हुआ है और 1 साइड लैंड है. ये पेनिनसुलर पार्ट है. तो इसी तरह से एक पार्ट है रशिया के अंदर, कोला पेनिनसुलर पार्ट. वहां पर हमने जो ड्रिल किया है वो कितना हुआ है, 12 किलोमीटर. और ये जो अर्थ का सेंटर है यहाँ, ये 6371 किलोमीटर, 6371 किलोमीटर. तो यहाँ तक जाना पॉसिबल अभी तक नहीं हुआ है. क्लियर. तो लेकिन हम लोगों को अभी तक इंटरनल स्ट्रक्चर हम देखें तो हमने अभी इसको कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिनके बेसिस पर हमने इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में हमने देखा है कि इंटरनल स्ट्रक्चर अर्थ का ऐसा क्या अज्यूम किया है. इट इज नॉट फिक्स्ड, नोबडी हैड वेंट देयर कि वहां जाकर के कोई पीस लेकर के आया है और उसका एक्सपेरिमेंट करके देखा है, टेस्ट करके देखा है कि वो क्या चीज है. नो, जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ सम फैक्टर्स वी हैव डिसाइडेड व्हाट इज द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ. ठीक है. तो अगर हम बात करें इनडायरेक्ट और डायरेक्ट फैक्टर्स, ठीक है. इनडायरेक्ट में हमने 3 टॉपिक्स की बात करी थी, डेंसिटी, टेम्परेचर, प्रेशर.
सोर्सेज हैं जिससे हमें क्या पता लग रहा है, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, अर्थ का अंदर से स्ट्रक्चर है कैसा, तो डेंसिटी, टेम्परेचर एंड प्रेशर। क्लियर। डायरेक्ट सोर्सेज की बात करें हम, जिसमें 2 फैक्टर्स हैं। फर्स्ट है आपका वॉल्केनिक या वॉल्केनिज्म, सेकेंड है आपका अर्थक्वेक। ठीक है, तो ये चीज हमने डिस्कस कर ली थी एक बार, जस्ट आउटर बाहरी तौर पे हमने इसको देख लिया था कि ये है क्या क्या चीज। क्लियर। डेंसिटी, टेम्परेचर एंड प्रेशर। मैंने आपको ये बताया था कि जो लेयर्स हैं, ये जो लेयर्स हैं, अगर हम रॉक्स की भी बात करें, जो रॉक्स हैं, जो मेन रॉक्स होती है वो इग्नियस, वॉल्केनो से निकली, ठीक है, लावा बाहर आया, कौन सी रॉक्स बनी, इग्नियस रॉक्स। इग्नियस रॉक्स के अंदर विदरिंग और इरोजन होगा, तो कौन सी बनेगी, सेडिमेंट्री। इन रॉक्स के ऊपर जब टेम्परेचर, प्रेशर, ये फैक्टर्स वर्क करेंगे तो इनमें क्या होगा, चेंजेस आएंगे, चेंजेस आएंगे तो और बन जाएगी मेटामॉर्फिक रॉक। ठीक है। अगेन ये इसमें वेदरिंग इरोजन होगा, वेदरिंग इरोजन होगा तो सेडिमेंट्री रॉक्स बनेगी, सेडिमेंट और अर्थ के अंदर जब चले जाएंगे, इरोजन होने के बाद जब ये दब जाएंगे, अगेन वॉल्केनिक एक्टिविटी होगी, बाहर आएंगे। तो ये कौन सी साइकिल होती है, एक रॉक साइकिल होती है। क्लियर। बट रॉक साइकिल से मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि जैसे अगर सेडिमेंट्स बन रहे हैं और सेडिमेंट्स क्या होते जा रहे हैं, एक के ऊपर एक लेयर्स फॉर्म में इकट्ठे होते जा रहे हैं, तो जो नीचे वाली लेयर्स हैं उनके ऊपर प्रेशर आ रहा है। ठीक है, आप एक सामान रखा, उसके ऊपर दूसरा सामान रखा, तीसरा रखा, सामान के ऊपर सामान रखते जा रहे हो, तो जो नीचे वाला है उसके ऊपर क्या पड़ रहा है, प्रेशर पड़ रहा है ना। डेफिनेटली आप लोगों को बुक्स रखनी है, एक बुक है मेरी, वो बहुत मोटी हो गई, सपोज करो यही वाली ले लेते हैं, ये मेरी एक नोटबुक है, ठीक है, अब ये मेरी बहुत ज्यादा मोटी हो गई है, मुझे ऐसा लगता है ये, तो मैं क्या करूंगी, इसको रख दूंगी, इसके ऊपर और बहुत सारा हैवी मटेरियल रख दूंगी, ताकि ये क्या होगा, इसके ऊपर प्रेशर पड़ेगा, और प्रेशर पड़ेगा तो इसकी क्या होगा, थोड़ा सा दब जाएगी। तो उसी तरह से इनके ऊपर क्या है, प्रेशर है। ठीक है, इनके ऊपर जो प्रेशर है तो जैसे जैसे अंदर जाएंगे तो लेयर्स हैं, तो लेयर्स के ऊपर लेयर के ऊपर लेयर, लेयर के ऊपर लेयर, तो क्या है, इनका प्रेशर ज्यादा है। यानी कि हम जैसे जैसे अर्थ के अंदर अंदर जाते जाएंगे तो क्या होगा, इसका प्रेशर बढ़ता जाएगा। क्लियर। प्रेशर बढ़ेगा तो क्या होगा, टेम्परेचर भी बढ़ेगा। ठीक है, नीचे जैसे जैसे जाएंगे ज्यादा गर्म होगा, तो हमारा टेम्परेचर बढ़ेगा। क्लियर। डेंसिटी, प्रेशर की अगर मैं एक चीज और बात करूं, सपोज करो ये एक रॉक है, ठीक है, उसके ऊपर इधर से भी प्रेशर आ रहा है, 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 अर्थ राउंड है ना, चारों तरफ से प्रेशर आ रहा है। तो अगर इसके ऊपर प्रेशर सारी तरफ से आएगा तो क्या होगा, इसकी शेप तो श्रिंक होती जाएगी, श्रिंक होगी ना, इसकी शेप तो श्रिंक होती जाएगी, और जितना ये श्रिंक होगा उतना ये सॉलिड बन जाएगा। ठीक है, पार्टिकल्स क्या होंगे, और पास पास आते जाएंगे, पार्टिकल्स पास आएंगे तो उसकी क्या होगी, शेप भी श्रिंक होगी और वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अगर मैं ये बात करूं इंटरनल यहाँ पे, यानी कि ये जो बिल्कुल अर्थ के सेंटर का पार्ट है, ये कैसा होगा, डेफिनेटली सॉलिड होगा। क्यों, क्योंकि सारी तरफ से उसके ऊपर क्या आ रहा है, प्रेशर आ रहा है। क्लियर। तो प्रेशर बढ़ रहा है, प्रेशर बढ़ेगा तो इसके साथ साथ क्या बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, और टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा, डेंसिटी बढ़ेगी। डेंसिटी की अगर हम बात करें, आप लोगों ने साइंस के अंदर डेंसिटी का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, जिसमें आप लिखते हो मास अपॉन वॉल्यूम। आप बोलोगे मैम साइंस से तो पीछा छोड़ा के यहाँ पर आए थे, आप यहाँ पर भी साइंस, थोड़ा बहुत टर्म्स तो आएंगी, लेकिन मास आपको पता है वेट, ठीक है, उसको आप वॉल्यूम से डिवाइड करते हैं, आपके पास क्या आ जाएगी, डेंसिटी आ जाएगी। कितना है ये इसको क्या शो करेगा, डेंसिटी को शो करेगा। तो जैसे जैसे हम अर्थ के अंदर जाएंगे तीनों चीजें बढ़ रही हैं, डेंसिटी बढ़ रही है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है।
क्लियर? ये हमारे पास है इनडायरेक्ट सोर्स, जिससे हमें ये पता लगा कि हम जैसे जैसे अर्थ के अंदर जाते जा रहे हैं ये चीज़ें बढ़ती जा रही हैं, एंड इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर अस कि हम लोग इसी तरह से कहाँ चले जाए, सेंटर तक चले जाएं, इट इज़ नॉट पॉसिबल। क्लियर? तो अब हम इसको एक एक चीज़ को एक बार और देख लेते हैं। मैंने आपको इसके बाद लेयर्स के बारे में बताया था। वॉल्केनो से समझ में आया? वॉल्केनिक एक्टिविटी होगी तो क्या होगा, जो अर्थ के अंदर प्रेजेंट है वो क्या होगा, बाहर आएगा, और बाहर आएगा तो आपको पता लग रहा है ना कि अर्थ के अंदर क्या है, अर्थ बनी किससे है। ठीक है, तो वॉल्केनिक एक्टिविटी है। अर्थक्वेक एक थोड़ा बड़ा टॉपिक है, इसको हम अलग से पूरा को डिस्कस करेंगे। इसके अंदर वेव्स होती हैं, ठीक है, आप लोगों ने फोकस, एपिसेंटर ये सुना है। इसके 3 वेव्स के बारे में भी हम पढ़ेंगे, एस वेव्स, पी वेव्स, एल वेव्स। ठीक है, तो उन वेव्स के अंदर क्या डिफरेंसेस आता है अर्थ के अंदर, जिसे हमें ये मेन सोर्स है, दिस इज द मेन सोर्स जिससे हमें इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ पता लगता है। ठीक है, तो ये हम और अच्छे से डिटेल में देखेंगे। अभी हम एक एक चीज की बात कर लेते हैं। मैंने आपको एक डिवीजन और बताया था, ठीक है, एडवर्ड स्वेज के बारे में बताया था। ही इज फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। एडवर्ड स्वेज, ठीक है, ही इज ए ज्योग्राफर। और इन्होंने क्या बताया था, अर्थ, इन्होंने कहा ये जो अर्थ है ये रेडियस हो गया और ये इसका एक पार्ट, ठीक है, इस पार्ट को इन्होंने लिया और इन्होंने कहा कि ये 3 में डिवाइड है। क्लियर? इसको क्या बताया इन्होंने, 3 में डिवाइड है। ये है आपका सियोल, ये आप 7th क्लास 8th क्लास सब में पढ़ते हैं, सीमा और ये नीफे। ठीक है, ये आपने पढ़ा है, इसके अंदर सियोल, सीमा और नीफे। सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, मैग्नीशियम, निकल एंड फेरस। उसमें मैंने आपको एक्सपेरिमेंट भी समझाया था, जिसके अंदर हमने ये देखा था कि जो हैवी मटेरियल है वो नीचे जल्दी बैठ जाते हैं। तो अर्थ के चारों तरफ तो लाइट मटेरियल, फिर इस वाली लेयर में देखें हम तो थोड़े से डेंस मटेरियल, ठीक है, और हम इस पार्ट में देखेंगे तो सबसे ज्यादा सॉलिड और ज्यादा ही क्या है, बहुत पार्टिकल्स क्या है, क्लोज हैं। ठीक है, ज्यादा हैवी पार्टिकल्स हैं, तो ऊपर हल्के, उससे थोड़े हैवी, और बीच में सबसे ज्यादा हैवी मटेरियल्स हैं। ठीक है, तो आप लोग घर में भी मैंने आपको बताया था कि आप ये फेरस, Fe इज फेरस, फेरस यानी आयरन। आप घर में आयरन की कढ़ाई उठा के देखो और एल्यूमिनियम की कढ़ाई उठा के देखो, कौन सी हल्की है? डेफिनेटली एल्यूमिनियम की हल्की और आयरन की हैवी है। तो क्या है, आयरन नीचे बैठ गया और एल्यूमिनियम ऊपर। आप लोग उस वीडियो को जरूर देखेंगे एक बार, जब व्हेन आई विल बी सेंडिंग दिस वीडियो टुडे, उससे पहले आप लोग अपना वो फर्स्ट वाला जो वीडियो मैंने आपको सेंड किया है ग्रुप के अंदर, आप उस वीडियो को जरूर सेंड करेंगे, जरूर देखेंगे उसको। क्लियर? तो ये किसने बताया था इन 3 लेयर्स के बारे में? ऑस्ट्रेलिया का जो ज्योग्राफर है एडवर्ड स्विस। क्लियर? ये उनका क्लासिफिकेशन है। और उन्होंने क्या बताया, जैसे जैसे हम अंदर जाते जाएंगे इनकी डेंसिटी डेफिनेटली, जब हैवी मटेरियल होगा, हैवी मटेरियल बीच की साइड में बढ़ता जा रहा है तो इसकी डेंसिटी भी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। क्लियर? उसके बाद डेली, ही इज ऑल्सो अ ज्योग्राफर, और इसने ये बताया कि जो अर्थ है ठीक है, ये क्रस्ट है, हमारी क्रस्ट है,
यानी कि यहाँ पर कई जगह माउंटेन्स मिलेंगे और आपको नीचे लेयर्स पे क्या मिलेगा, ओशियन मिलेंगे। क्लियर? इसको इसने बोला लिथोस्फीयर। ये तो आपने पढ़ा है कि लिथोस्फीयर है, हम लोग पढ़ते भी हैं कि जो जहां पर हम रहते हैं, क्रस्ट पर जहां हम रहते हैं, उस स्फीयर को क्या कहते हैं, लिथोस्फीयर कहते हैं। ठीक है, उसके बाद इसने बताया ये एस्थेनोस्फीयर है। क्लियर? ये जो पार्ट इसने बताया कि दिस इज एस्थेनोस्फीयर बट इट इज इन प्लास्टिक स्टेज। प्लास्टिक समझ रहे हैं, जिस सेमी लिक्विड। क्लियर? जैसे आप मार्शी लैंड देखते हो ना, दलदल वाला, ठीक है, उस मतलब थोड़ा सा गाढ़ा है लेकिन बिल्कुल सॉलिड नहीं है। ठीक है, प्लास्टिक स्टेज बोलते हैं इसे, प्लास्टिक बोलते हैं। और ये क्या है, मतलब उसमें लिक्विड है लेकिन जैसे कंसिस्टेंसी इसकी कैसी है, गाढ़ी है थोड़ी सी। ठीक है ना, आप लोग केक वगैरह बनाते हो ना, मुझे पता है इन लॉकडाउन में आप लोगों ने बहुत केक्स बनाए हैं, तो आप उसमें देखते हो कि वो बहुत ज़्यादा पतला नहीं करते आप उसको कि बिल्कुल वो लिक्विड कर दिया आपने, नहीं, उसकी जो कंसिस्टेंसी है आप उसको थोड़ा सा गाढ़ा रखते हो, वो स्टेज है ये। और जिन प्लेट्स की बातें हम करते हैं, जो प्लेट्स मूवमेंट हम लोग डिस्कस करते हैं, टेक्टोनिक प्लेट्स की हम बात करते हैं, वो इसी के ऊपर है। क्लियर? एस्थेनोस्फीयर के ऊपर। फिर है मीजोस्फीयर, ये इसका बीच का पार्ट है। क्लियर? ये कौन सा पार्ट है इसका, बीच का पार्ट है, मीजोस्फीयर। और फिर इसके बाद है बेरिस्फीयर। क्लियर? ये प्लास्टिक स्टेज में है, ये थोड़ा सा लिक्विड है, थोड़ा सा, इससे थोड़ा सा, और यहाँ पर क्या है, ये सॉलिड में है, यहाँ पर ये क्या है, सॉलिड, ये इसके कंपैरिजन में लिक्विड। ये डेली ने क्लासिफिकेशन दिया है, he told that the internal layers of the earth is divided into 4 parts. The uppermost, it is known as lithosphere. Then we have asthenosphere in the plastic stage, mesosphere and barosphere. Clear? अगेन अगर हम इसकी बात करें तो डेंसिटी क्या है, बढ़ रही है। जैसे अगर मैं डेंसिटी यहाँ पे 2.7, फिर इधर अगर मैं 2.7, 2.9, ठीक है, तो आप देख रहे हो कि क्या ये बढ़ रही है, 3.3, 4.5 इसकी डेंसिटी, फिर 8 to 11 हो जाएगी, और यहाँ पर आप देख रहे हो 12 to 13.6। डेंसिटी क्या होती जा रही है, जैसे जैसे आप अंदर जाते जा रहे हो डेंसिटी बढ़ती जा रही है। क्लियर? तो ये सेकंड क्लासिफिकेशन है आपका। थर्ड क्लासिफिकेशन जो हमको दिया है वो है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोडेसी एंड जियोफिजिक्स, IUGG. Let me rub this part. This was given by Australian geographer Edward Swiss. The earth layers are divided into 3 parts. First part is consist of Seol, then we have Sima and Nephi. Clear? As we are going inside, heavy metals are there. The heaviness of the layer is increasing. That's why pressure, temperature and density is also increasing. Density का मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया था कि ये 2 बॉक्स हैं, ठीक है, इसमें मैंने आयरन बॉल्स फिल कर दी, और यहाँ पे मैंने आपको बताया था एक कॉटन बॉल्स फिल करी हैं। बताओ डेंसिटी किसकी ज्यादा होगी, हैवी मटेरियल की। तो जैसे जैसे नीचे जाते जा रहे हैं हैवी मटेरियल इंक्रीज होते जा रहे हैं, हैवी मटेरियल इंक्रीज हो रहे हैं, तो क्या हो रहा है, उसकी डेंसिटी डेफिनेटली इंक्रीज हो रही है। ठीक है, तो लेट मी रब दिस साइड। यूनियन
of geodesy and geophysics. ठीक है, ये पूरी एक यूनियन है जिसमें हम जियोफिजिक्स यानी कि अर्थ के फिजिकल स्ट्रक्चर और इन सब के बारे में स्टडी, ये क्या करता है, ये आपको डेटा यही प्रोवाइड करता है। ठीक है, हम पहले जो देखो जो जोग्राफर्स थे, वो जोग्राफर्स क्या करते थे, अपनी खुद की मतलब जो एजम्पशंस होते थे उनके, वो उनके बेसिस पे चीजें देते थे। लेकिन दिस इज द यूनियन एन ऑर्गेनाइजेशन, ये क्या करता है, आफ्टर स्टडिंग साइंटिफिकली, ठीक है, बाय यूजिंग मशीन्स एंड न्यू टेक्नोलॉजीज, उसके बाद जो डेटा प्रोवाइड करता है वो ये आपको प्रोवाइड करता है। क्लियर? तो इसने आपको डिवाइड करके बताया कि इसने किस तरह से है, वो मैं अब अपन डिस्कस कर लेते हैं। ये भी आपको समझ में आ गया, दिल्ली का लिथोस्फीयर, एस्थेनोस्फीयर, मेसोस्फीयर एंड बायोस्फीयर, बैरिस्फीयर। Now see, in the last class also I explained you कि जैसे मैंने आपको बोला कि अर्थक्वेक है, अर्थक्वेक इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड द फैक्चुअल about which we came to know about the internal structure of the earth. ठीक है, so that is the most important factor. ऐसा क्यों? क्योंकि देखो जब अर्थक्वेक आता है, ये लेयर्स हैं, अर्थ की लेयर्स, अभी इनके बारे में हम अलग अलग जो नाम है मैं भी आपको बताती हूँ। तो जैसे सपोज करो ये यहाँ पर आया, ठीक है, इसको हमने बोला फोकस, ये क्या होगा, ये वेव्स हैं भाई, मूवमेंट हुआ तो तरंगे उठी, उनको ही वेव्स बोला है। आप पानी है, ये टब है, इसमें पानी है, आप इसमें ऐसे उंगली डालते हो, ऐसे ही उसको छेड़ते हो पानी को, तो क्या होगा, इस तरह से वो मूव करने लगता है, पानी करता है ना। तो सपोज करो यहाँ पर प्लेट्स के बीच में मूवमेंट हुआ, जैसे ये मूवमेंट हुआ तो क्या हुआ, ये वेव्स चली, ये जो जहां पे ये मूवमेंट होता है इसको हमने बोला फोकस। इस पॉइंट से ठीक ऊपर सरफेस पे, क्रस्ट पे क्या होगा, ये वेव सबसे पहले पहुंचेगी, इनको बोलते हैं पी वेव्स। कौन सी वेव्स? पी वेव्स। और जहां ये पहुंच जाएगी इसे हम बोलते हैं एपिसेंटर। जब हम अर्थक्वेक पढ़ेंगे मैं तभी भी आपको इसको चीज को एक्सप्लेन करूंगी, पर अभी आप समझो। तो मैंने क्या बोला, ये क्या चली, वेव्स। ये जब वेव्स चलती हैं तो क्या होता है, ये ऐसे चलती हैं, क्लियर। लेकिन बीच बीच में जो लेयर्स है ना, ये क्या ये क्या है, ये डिसकंटिन्यूटी है भाई। एक जैसा मटेरियल यहाँ होगा तो हमने उसको पूरा एक लेयर मान लिया, जैसे ये दूसरा आया तो यानी कि डेफिनेटली उसमें कुछ चेंजेस है उस लेयर के अंदर, और इन दोनों के बीच में जो चेंजेस है इसी को ही हमने बोलते हैं डिसकंटिन्यूटी। क्या बोलते हैं? डिसकंटिन्यूटी। टू लेयर्स हैं, टू लेयर्स हमने डिफरेंशिएट कैसे किया, इसका मीन्स इसके और इसके मटेरियल में डिफरेंस है, डिफरेंस होने की वजह से इन दोनों के बीच में एक लेयर बनी और इसको हमने क्या बोला, डिसकंटिन्यूटी। अब सेम मीडियम यहाँ पे प्रोवाइड हो रहा है इसको, तब तो ये एक जैसी चल रही है, एक ही डायरेक्शन में चल रही है। जैसे ये डिसकंटिन्यूटी होती है तो इनके मूवमेंट में चेंजेस आते हैं, ठीक है। ये चेंजेस जो आते हैं इसको हम क्या बोल, और किसकी वजह से आते हैं, डिसकंटिन्यूटी की वजह से आते हैं, क्लियर। तो आज मैंने आपको जो है वो टू डायग्राम्स एक्सप्लेन करें, जो कि हमने एडवर्ड स्विस के अकॉर्डिंग बताया और मैंने आपको डेली के अकॉर्डिंग बताया, ठीक है। तो आप उन दोनों को ड्रॉ करेंगे। उसके बाद ये IUGC का जो क्लासिफिकेशन है लेयर्स का, ये हम नेक्स्ट उसमें देखेंगे, क्योंकि आप लोग जब तक इसको इन दोनों वीडियोस को देख करके इस टॉपिक को कंप्लीट कर लो।